मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था अबाउट पार्टनरशिप। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस की फॉर्म्स डिस्कस करना, जिसमें हमने काफ़ी सारी फॉर्म्स वन बाय वन डिस्कस की है एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रही है। लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक को आगे, पार्टनरशिप की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को, क्योंकि हमें आज क्या करना है, पार्टनरशिप को इवेल्युएट करना है। हमें ये देखना है कि इसमें कितने तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कितने नेगेटिव, जो कि हमने हर फॉर्म में डिस्कस किए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में किए थे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में किए थे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में भी किए थे। अब हम आज डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके बाद स्टूडेंट आई थिंक एक वीडियो हमें और डिस्कस करनी पड़ेगी इसी टॉपिक पे, पार्टनरशिप पे, और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, तो मेरिट्स देखें। मेरिट देखने से पहले अगर आपने पार्टनरशिप का मीनिंग और इसकी फीचर्स नहीं की तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को आप अटेंड कर लें, क्योंकि ये मेरिट्स और डीमेरिट्स फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक तरह से यहाँ रिवीजन करवा रही हूँ उस टॉपिक की आपको। ठीक है, तो फॉर्मेशन जो है वो बहुत ईजी है। पार्टनरशिप की फॉर्मेशन जो है क्या कही जाती है, ईजी कही जाती है, सिंपल कही जाती है। वाई? बिकॉज नो मोर लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर। ओके, वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज वी हैव टू फॉलो एंड दैट्स वाई इट इज सेड फॉर्मेशन इज वेरी ईजी। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स में इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। नोट्स यहाँ वीडियो की हेल्प से और अपनी बुक से नोट्स बिल्कुल कंप्लीट बनाने हैं आपने। ये मैं काफ़ी शॉर्ट में लिख के दूंगी आपको। ठीक है, फॉर्मेशन इज इजी बिकॉज देयर आर लेस लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर पार्टनर्स। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में काफ़ी कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती थी, वैसे पार्टनरशिप में लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी कम रहेंगी। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, बैलेंस्ड डिसीजन। जो डिसीजन है वो बैलेंस्ड रहेगा। क्यों? डिसीजन टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स having different qualities, as you know students, there are more than one or there are two or more than two persons to form a partnership, and each and everyone is an expert in different fields. Okay, whenever decision is taken, that is taken by the consultation of all. So the decision, the outcome of that consultation, that will be the best. बहुत सारे पार्टनर हैं, हर एक पार्टनर का अलग फील्ड में एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, हर कोई अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो जब वो डिसीजन ले रहे हैं तो हर कोई अपने अपने फील्ड की जो भी नॉलेज है वो वहाँ यूज़ करेगा, और अल्टीमेटली जो हमारा डिसीजन होगा वो बैलेंस्ड होगा, वो अपने तरह से मतलब बेस्ट डिसीजन होगा उनके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वो सबने मिल के लिए। अगर मुझे अकेली को बोल दिया जाए कोई डिसीजन लेने के लिए, तो मुझे हर फील्ड की नॉलेज नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सो मेनी फील्ड्स आर देयर, तो हर फील्ड की नॉलेज तो मुझे नहीं है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ पर्सन है तो हर कोई एक एक फील्ड में एक्सपर्ट है, वो अपने अपने फील्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को कंसीडर करेंगे और फिर सोच समझ के एक बेस्ट डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि पार्टनरशिप में जो डिसीजन रहता है आपका वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, बिकॉज दैट इज टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज जो फंड है दैट इज पुल्ड बाय मैनी पर्सन्स। अगर हम इसको कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक पर्सन होता है जो सारे फंड इन्वेस्ट करता है, और उसकी जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ लिमिटेड। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो वहाँ दो और दो से ज़्यादा, मतलब हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम देयर कैन बी 50% इन द पार्टनरशिप, तो वो सब मिल के पैसा लगा रहे हैं। फंड इज पुल्ड बाय मैनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग मिल के पैसा लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। डिवीज़न ऑफ रिस्क, रिस्क का डिवीज़न हो जाता है, क्योंकि जो रिस्क है दैट इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट,
सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो रिस्क होता है वो सारा का सारा सोल ओनर का होता है, सिंगल ओनर का होता है। बट यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, मिल के पैसा लगा रहे हैं, मिल के मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो रिस्क भी जो होगा वो सब मिल के ही आपस में डिवाइड कर लेंगे। एंड जो लास्ट है सेक्रेसी जो होती है, जो आपके सीक्रेट्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू पब्लिश योर अकाउंट्स। आपको जो अपने एनुअल अकाउंट्स होते हैं वो प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती पब्लिक के सामने, तो जो आपके सीक्रेट्स हैं वो सिर्फ आप तक रहेंगे, वो पब्लिक को पता ही नहीं चलेंगे। ठीक है, सो पार्टनरशिप अकाउंट्स आर नोट प्रेजेंटेड बिफोर पब्लिक। पब्लिक को अकाउंट्स शो करने की ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन कीप अप आवर सीक्रेट्स। ठीक है, मेरिट्स हो गई आपकी सारी। फॉर्मेशन बहुत इजी है क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ कम थी। डिसीज़न जो है वो बैलेंस्ड है क्योंकि सब लोगों ने मिल के लिया है, अपने अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके लिया है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिल के फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिवीज़न ऑफ रिस्क है क्योंकि अगर सारा काम ही मिल के हो रहा है, ठीक है, लाइक पैसा मिल के लगा रहे हैं, मैनेजमेंट मिल के कर रहे हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ सब लोग मिल के संभाल रहे हैं, प्रॉफिट सब लोग लास्ट में जो एट द एंड ऑफ द ईयर है जो प्रॉफिट है दैट इज़ डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स, तो लास्ट में फिर रिस्क किसी एक पे थोड़ी ना आएगा, रिस्क भी सब लोग बांट लेंगे आपस में। एंड द लास्ट इज सेक्रेसी की जो पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं वो आपको डिस्क्लोज नहीं करने, प्रेजेंट नहीं करने किसी के सामने, तो आपके जो सीक्रेट्स हैं वो आप अपने मेंटेन रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी डीमेरिट्स की, कि पार्टनरशिप में कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे पार्टनरशिप को इवेल्युएट करने के लिए। वो क्या है स्टूडेंट्स? लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको याद है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ लॉस पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल ऑफ जो बेचनी पड़ती थी, तो पार्टनरशिप में भी ऐसा है कि अगर लॉस बहुत बड़ा है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ लॉस पर्सनल प्रॉपर्टी आर टू बी सोल्ड ऑफ। अगर लॉस बड़ा है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो लॉस कवर करना पड़े तो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो हमने मेरिट्स में डिस्कस किया मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अभी हम लिमिटेशन में भी सेम पॉइंट लिख रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टनरशिप में रिसोर्सेज ज़्यादा भी हैं और कम भी हैं? तो स्टूडेंट वो होता है कंपैरिजन के बेस पे, कि अगर मैं पार्टनरशिप को कंपेयर करूं सोल प्रोप्राइटर से, जहां पे सिर्फ एक पर्सन था पैसा लगाने के लिए, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो फंड कम होते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं कंपनी से, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, फंड्स आर लेस, क्योंकि वहाँ पे तो इनसे भी ज़्यादा लोग होंगे पैसा लगाने के लिए। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं अगर हम उसे कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से, रिसोर्सेज कम है अगर हम कंपेयर करेंगे कंपनीज से। इस पॉइंट में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि मैम सेम पॉइंट मेरिट्स में क्यों रिपीट हुआ और डीमेरिट्स में क्यों रिपीट हुआ। लैक ऑफ हार्मनी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, बहुत सारे लोग हैं, सबकी ओपिनियन एक दूसरे से डिफर है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी की कमी होगी। ठीक है, वेन एवर देर आर ओनली टू पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, तो दूसरा अकेला तो पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता ना, तो पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहता है। अगर इन केस ऑफ टू पार्टनर्स, ओके, डेथ ऑफ एनी वन will come, death of anyone, partnership will comes to an end। या अगर एक पार्टनर छोड़ के मान लो दो या दो से या लैक ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट इन केस ऑफ टू पार्टनर्स, जो डेथ ऑफ एनी वन, एक की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लो दो या दो से तीन पार्टनर है,
एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो भी जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट तो उनको फिर से बनाना ही पड़ेगा। एंड लास्ट इज लैक ऑफ पब्लिक फेथ, ये इस पॉइंट से रिलेटेड है कि पार्टनरशिप अकाउंट डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हम, तो पब्लिक को कैसे फेथ होगा। आप क्रेडिटर से लोन लेने जाते हो, क्रेडिटर से उधार सामान लेने जाते हो, ही विल नॉट प्रोवाइड यू लोन फैसिलिटी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एनालाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, वो आपको लोन नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेरिट्स, दीज आर द डीमेरिट्स, आपको ये पढ़नी है और इनको पढ़ने के बाद आप पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप कैसे अलग है। वहाँ एक पर्सन पैसा लगा रहा था, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग पैसे लगा रहे हैं। वहाँ एक का प्रॉफिट था, यहाँ सब लोग बांटेंगे। वहाँ एक का लॉस था, एक का रिस्क है, लेकिन यहाँ पे वो भी डिवाइड होगा। तो इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप वी कैन से जो पार्टनरशिप है दैट इज़ मोर स्ट्रोंगर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म आएगी, इससे भी ज़्यादा बेस्ट फॉर्म्स आगे आएंगी जो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।